मित्रों, किसी ऐसे व्यक्ति को रोकने की कोशिश में जिसे कि आपके जाने का, आपके खो जाने का कोई गम न हो, कोई परवाह न हो, अपने आप को कभी ना भटकने दें, अपने आप को कभी परेशान ना होने दें। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे उनके बारे में जिनका नाम अंग्रेजी के एफ लेटर से शुरू होता है। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। यहाँ पर हम एफ नाम वाले लोगों के अप्रैल से लेकर जुलाई महीने तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप एफ नाम वाले लोगों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के 4 महीने के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, सबसे पहले हम एफ नाम वाले लोगों के बारे में जानेंगे कि वो किस तरह के होते हैं, संक्षिप्त में चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद हम एफ नाम वाले लोगों के राशिफल की चर्चा करेंगे कि एफ नाम वाले लोगों को इन 4 महीनों में क्या परिणाम मिलेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एफ नाम वाले लोग किस तरह के होते हैं। एफ नाम वाले जो लोग होते हैं बहुत ही आज़ाद ख्याल के और बड़े दिल वाले होते हैं और ये धार्मिक होने के साथ साथ बुद्धिमान भी होते हैं। इनके मन में द्वंद्व की स्थिति बनी रहती है, इसलिए दूसरों की सलाह लेते रहते हैं और रोमांस की बजाय प्रेम के प्रति आकर्षण बेहद उत्साहजनक होता है। एफ नाम वाले लोगों का ईमानदार होते हैं, सच्चे होते हैं, विश्वास योग्य और समझदार होते हैं। इसके साथ साथ अधिक गुस्से वाले और अधिक आक्रामक भी होते हैं। एफ नाम वाले भविष्य के प्रति आशावादी नज़रिया रखने वाले होते हैं और साधारणतः अच्छे स्वभाव, हंसमुख स्वभाव और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां इनके जीवन में आती हैं तो असंयमित हो सकते हैं। देही के प्रति इनमें आशंका बनी रहती है। दूसरे लोग अनजाने में इन्हें गलत समझ लेते हैं क्योंकि बातचीत में जल्दबाजी करते हैं। इसके अलावा ये जो एफ नाम वाले लोग होते हैं आशावादी, महत्वाकांक्षी, प्रेरणादायक, उत्साही होते हैं और जीवन के प्रति नजरिया सकारात्मक, ऊर्जा से ओतप्रोत, साहसी और अपने अनुभव को दूसरों से अधिक बांटने वाले होते हैं। बुद्धिमान तो होते ही हैं, प्रतिभाशाली और विवेकी होते हैं और एफ नाम वाले लोग ज्ञान की खोज में रहने वाले व्यक्ति हैं। ये लोग दूसरों को ज्ञान देने वाले और दूसरों की बातों को ध्यान से सुनने वाले होते हैं। उदारवादी, आदर्शवादी और मजाकिया स्वभाव के होते हैं। खुले माहौल में रहना पसंद करते हैं और इन्हें अपनी आज़ादी में व्यवधान सहन नहीं होता है। ये तीव्र जिज्ञासा से भरे और भ्रमणशील होते हैं, यानी घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। अगर किसी के साथ इनकी सही ट्यूनिंग बैठ जाए तो ये बहुत वफादार, भरोसेमंद और समर्पित साबित होते हैं। और एफ नाम वाले बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। अपने लिए पहले से ज़्यादा बड़े लक्ष्य तय करने में इनका विश्वास होता है और कभी कभी उत्साह में आकर ये कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिनके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं और कभी कभी इनमें असुरक्षा की भावना भी ज़्यादा आ जाती है। अपनी मित्रमंडली के बीच ये खासे लोकप्रिय होते हैं और इनकी दोस्ती कई प्रभावशाली लोगों से भी रहती है। हालांकि इनसे ईर्ष्या करने वालों की भी कमी नहीं होती है, काफ़ी लोग होते हैं, लेकिन इन्हें अधिक नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होते हैं, अपने साथी को भी प्रेरणा देते हैं। जिंदगी की हर परेशानी का जवाब अपनी दिलकश मुस्कान से देते हैं और एफ नाम वाले काफ़ी खुले विचारों के होते हैं। जीवन के अर्थ को अच्छी तरह समझते हैं, दूसरों के बारे में जानने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं। रोमांस प्रिय, निडर, आत्मविश्वासी, अत्यधिक महत्वाकांक्षी और स्पष्टवादी होते हैं, लेकिन ज़्यादा स्पष्टवादिता के कारण दूसरों की भावनाओं को ठेस भी पहुंचा देते हैं और इनके अनुसार जो इनके द्वारा परखा हुआ है वही सत्य है। इनके मित्र कम होते हैं, लेकिन जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि 4 महीनों में एफ नाम वाले लोगों को क्या परिणाम मिलने वाले हैं। 4 महीनों की बात करें तो 4 महीनों में एफ नाम वाले लोगों को सबसे पहले प्रेम संबंधों की बात करेंगे। एफ नाम वाले लोगों के लिए प्रेम संबंधों में जो 4 महीने रहने वाले हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। इन 4 महीनों में 22 अप्रैल तक का समय थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रहेगा और 22 अप्रैल के बाद का ऐसा समय होगा जब प्रेम संबंधों में आप देखेंगे कि गलतफहमियां इस 4 महीनों में आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली हैं। आप ध्यान रखें कि प्रेम संबंधों के लिए 4 महीने रोमांस से भरे रहेंगे, रोमांस ज़्यादा रहेगा, लेकिन क्रोध, तनाव और गलतफहमियां भी पीछा नहीं छोड़ेंगी। तो प्रेम संबंधों में आप ध्यान रखकर चलें कि जो ये 4 महीने हैं ये आपके प्रेम संबंधों में रोमांस दिखाएंगे, साथी के साथ मुलाकातें भी होंगी, साथी के साथ समय भी बिताएंगे, लेकिन आपकी गलतफहमियां और आपके वाद विवाद पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आप ध्यान रखें कि अगर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ पहले से कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, कोई वाद विवाद चल रहा है, तो आप प्रयास करें कि 22 अप्रैल से पहले उसको सुलझाने का प्रयास करें, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। या फिर जुलाई का महीना भी
अच्छा रह सकता है। लेकिन बाकी सारा समय ऐसा रहने वाला है जब आपके प्रेम संबंधों में गलतफहमियां बनी रहेंगी और क्रोध बना रहेगा, और क्रोध तनाव के चलते और गलतफहमियों के चलते वाद विवाद हो सकते हैं। इसलिए प्रेम संबंधों में इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होगा। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदलना चाहते हैं इन 4 महीनों में, तो अपने साथी को बहुत ही धैर्य और संयम के साथ मनाना होगा। इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना होगा, और नहीं तो फिर आपके वाद विवाद समाप्त नहीं हो पाएंगे। ये भी बात आप ध्यान रखकर चलें। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, 4 महीने आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही धैर्य और संयम से प्रयास करना होगा। गलतफहमियों से बचना होगा, अपने साथी के साथ शंका नहीं करनी होगी, और जिस साथी को भी प्रस्ताव आप देंगे उसके बारे में जांच परख अवश्य करेंगे, वरना इस समय जो साथी आपके जीवन में आएगा वो लंबे समय तक आपका साथ नहीं निभाएगा। तो प्रेम संबंधों में अगर किसी को प्रस्ताव देते हैं, मुलाकात करते हैं, डेट पर जाते हैं, अपना साथी बनाते हैं, तो पहले उसके बारे में जांच परख करना जरूरी है। उसके बाद ही आप प्रस्ताव दें, और आसानी से आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा। और अगर आप प्रेम संबंधों में ईमानदार हैं तभी प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा, नहीं तो आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो गलतफहमियां बिल्कुल ना बढ़ने दें, इस बात का ध्यान रखें और शंका ना करें, और अपने साथी का चयन ठीक प्रकार से करें, यानी कि जो साथी आपके जीवन में आए वो लंबे समय तक साथ निभाए, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं, आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, घर वालों को मनाना चाहते हैं, साथी को मनाना चाहते हैं, 22 अप्रैल से 31 जुलाई तक का समय बेहतर है, लेकिन वहाँ पर भी गलतफहमियाँ बहुत ज़्यादा रहेंगी। इसलिए आपको बहुत ही धैर्य और संयम के साथ प्रयास करना होगा, तभी आपके परिवार वाले और आपके घर वाले और आपका साथी मान सकते हैं। लेकिन वहाँ पर शंकाएँ बिल्कुल ना करें, गलतफहमियाँ बिल्कुल ना करें, इस बात का ध्यान रखें और अपने साथी को स्पष्टता से मनाएं, तभी आपकी बात बन सकती है और आप प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने के लिए एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। अपने वाद विवाद में तीसरे व्यक्ति की एंट्री इस समय अच्छी नहीं होगी। अगर तीसरे व्यक्ति के द्वारा कोई भी वाद विवाद आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ सुलझाएंगे तो वो इन 4 महीनों में सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इस बात का ध्यान रखें। इसलिए जो भी बात करें डायरेक्ट अपने साथी से बात करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैवाहिक संबंधों की बात करें एफ नाम वाले लोगों के लिए, तो वैवाहिक संबंधों में अगर हम देखें तो अप्रैल और मई के महीने में वैवाहिक संबंधों में रोमांस ज़्यादा रहेगा। आप अपने साथी के साथ समय भी बिताएंगे और अगर कोई बात विवाद हैं उन्हें भी हल किया जा सकता है, लेकिन गलतफहमियां ज़्यादा रहेंगी। इसलिए अगर आप जो भी समस्याएं हल करते हैं, जो भी अपने वाद विवाद सुलझाते हैं, बहुत ही धैर्य और संयम के साथ सुलझाना होगा, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। और जून और जुलाई बेहतर रहेगा, वहाँ पर आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। और ख़ासकर अगर हम बात करें यहाँ पर 24 जून से लेकर जो 8 जुलाई तक का समय है वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। अगर वैवाहिक संबंधों में कोई ज़्यादा वाद विवाद है और वो नहीं सुलझ पा रहा है तो 24 जून से 8 जुलाई तक प्रयास करें, आपके वाद विवाद सुलझ सकते हैं और आपके वैवाहिक संबंध जो है अपने साथी के साथ सामान्य हो सकते हैं। अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई ना कोई रिश्ता आए और आपको मनपसंद साथी मिले, तो ये 4 महीने ऐसे हैं जब आपकी ये तलाश पूरी हो सकती है और आपके जीवन में कोई ना कोई रिश्ता आ सकता है और आपके साथी की तलाश भी पूरी हो सकती है। और अगर कहीं कोई बातचीत चल रही है, आप अविवाहित हैं, रिश्ते की बातचीत चल रही है लेकिन बातचीत फाइनल नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पर आप प्रयास कर सकते हैं। वहाँ पर 22 अप्रैल तक का समय बेहतर है और उसके बाद 24 जून से 8 जुलाई तक का समय काफ़ी बेहतर है। जब आप प्रयास करें तो आपको सफलता मिल सकती है और आपकी बातचीत बन सकती है। हालांकि इन 4 महीनों में एफ नाम वाले लोग, कुछ लोग ऐसे अवश्य होंगे जिनकी शादियाँ भी होंगी और शादी की बात भी पक्की होगी और शादी के लिए अच्छा समय भी उनके लिए 4 महीने रहने वाला है। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचकर रहें, इस बात का ध्यान रखना इन 4 महीनों में जरूरी है। बाड़ी पर संयम रखना जरूरी है। अत्युत्साह में आकर कोई ऐसी बातें ना करें जो आपके ससुराल पक्ष के लोगों के साथ वाद विवाद हों, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। तो एफ नाम वाले लोगों को प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं इन 4 महीनों में। उपाय की बात करें तो गुरुवार वाले दिन आप गाय को आटे की लोई खिलाएं, आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। या फिर मंदिर में पुजारी को चने की दाल का दान कर दें, उससे भी काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे एफ नाम वाले लोगों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये एफ नाम वाले लोगों का राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।